हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? शिक्षा संकल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी से संबंधित कुछ टॉपिक जो कि पिछली कक्षाओं से संबंधित लाए हुए हैं, जो कि शब्दों जो पिछली कक्षा में टॉपिक थी शब्दों का वर्गीकरण आपका चल रहा था, जिसमें से आपको शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई, और रचना के आधार पर और उनके प्रकार के बारे में चर्चा की गई, और तीसरा अर्थ के आधार पर और उसके कितने प्रकार हैं। ये 3 टॉपिक आपको जो है डिटेल्स में पढ़ाया गया। आज आपकी लास्ट टॉपिक है शब्दों के वर्गीकरण में प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार हैं और उसमें कौन कौन से कितने भेद हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये जो क्लास आपकी चल रही है डीएसएसबी, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट जो 2023 जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए एक रामबाण साबित होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें और इसी तरह आपको डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है आपकी प्रयोग के आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण। तो देखते हैं हम, आपकी टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। इससे पहले 3 टॉपिक आपको पढ़ाई गई है, आज आपकी लास्ट टॉपिक है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है 8 प्रकार से किया गया है। इसमें जो है पर एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द को अलग अलग भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिसको जो है परिवर्तन जिसमें किया जा सके। अविकारी शब्द जिसका जो है वचन लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे अविकारी शब्द होते हैं। तो देखते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं। विकारी शब्द में आपका संज्ञा, सर्वनाम, अविशेषण और क्रिया आती हैं। अविकारी शब्द में आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, ये जो है 4 प्रकार के अविकारी शब्द में आते हैं और 4 प्रकार के जो है विकारी शब्द में आते हैं। तो हम विकारी शब्द के बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। अविकारी शब्द जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज आपकी पहली टॉपिक है संज्ञा। विकारी शब्द देखते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। ठीक है, लिंग, वचन, कारक। लिंग क्या होते हैं? जैसे एक लिंग होता है कि ये फीमेल है या मेल है। और वचन, वचन जो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं अभी हम आपको पढ़ाएं। संज्ञा आता है, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया आते हैं। तो हम देखेंगे संज्ञा क्या होते हैं। संज्ञा की परिभाषा पहले देखेंगे, उसके बाद उसके कितने भेद हैं उसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार उत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार तथा कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं और कुल 5 भेद होते हैं। तो देखते हैं उनमें से संज्ञा क्या क्या है। संज्ञा कोई वस्तु हो गई, जैसे किताब हो गई, ये आपकी क्या है? संज्ञा है। स्थान हो गया इलाहाबाद, ये आपका क्या है? संज्ञा है। भाव, ममता, ये आपकी क्या है? ममता के जो भाव है।
आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति, मोहन हो गया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसके क्या है? 3 प्रकार है मुख्य रूप से, और कुल 5 भेद होते हैं। पहला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। और ये जातिवाचक संज्ञा जो है, इसमें से समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन संज्ञाओं से, संख्या नहीं, ये संज्ञा है, इन संज्ञाओं से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती है जिसमें किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम क्या है? एक ही राम होगा ना, 2 राम तो होंगे नहीं। ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक ही ताजमहल है। लाल किला, हिमालय, ये सब किसका बोध? एक ही वस्तु या स्थान का क्या करा रहा है? बोध हो रहा है। गंगा, रामायण, एक ही रामायण है। चेतक, कामधेनु, ये आपका क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हुए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक क्लास जो है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग डेली बेसिस पे क्लास लें, और क्लास का जो है, क्लास को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। देखते हैं दूसरी टॉपिक आपकी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? इस संख्या टाइप हो गया, संज्ञा है, संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इन संज्ञाओं से किसी एक ही प्रकार की विधि तथा वस्तु एक ही जाति विशेष का बोध होता है। व्यक्ति, ए विधि नहीं, व्यक्ति है, तथा वस्तु एक ही जाति विशेष का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, संबंध, पद, व्यवसाय, डॉक्टर, एक क्या है? एक डॉक्टर की एक जाति। वकील, वकील हैं तो वकील की एक जाति होती है। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल हैं, पशु पक्षी, जैसे गाय की एक जाति होती है। गाय कई प्रकार की क्या होती हैं? गाय होती हैं। घोड़ा कई प्रकार के होते हैं। इसी तरह एक घोड़े की एक जात होती है। हाथी भी, हाथी की एक जाति होती है। तो ये सब आपके क्या है? एग्जाम्पल, ये जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और वस्तुओं के नाम, जैसे कुर्सी, कुर्सी, मेज़, ये क्या हुए? पुस्तक, पर्वत, कलम, ये सब जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। प्राकृतिक जल तथा स्थलों के नाम, ये प्राकृतिक जल जो स्थलों के नाम हैं, ये जो आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इस तरह से जो महासागर हैं ये आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। समुद्र, द्वीप, महाद्वीप, पठार, नदी, झील, जंगल, देश, ज्वालामुखी, ग्रह और वायुमंडल, ये आपके जो है सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपसे इसी तरह एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, महासागर, महाद्वीप, नदी और ताजमहल। तो इनमें से आपका क्या ताजमहल क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है आपका? ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह आपकी नेक्स्ट टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद आप एग्जाम्पल आपको बताएंगे। जिन संज्ञाओं से मनुष्य के मनोवेग, मनोभावों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम क्या स्पर्श नहीं कर सकते,
केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे माता का प्यार हुआ ना, वो केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बीमारी हुई, सर्दी, ठंडी, गर्मी, मिठास, अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं या किसी की बातों में मिठास है तो हम क्या कह सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं, जिन संज्ञाओं से मनुष्य के मनोवेग मनोभावों का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा अनुभवजन्य केवल अनुभव होती हैं, इन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता। स्पर्श नहीं किया जा सकता किसे, भाववाचक संज्ञा को। ठीक है, जैसे ममता, बुढ़ापा। अगर कोई व्यक्ति आज बच्चा है, कुछ दिन के बाद वो क्या होगा, जब बुढ़ापे में आएगा तो वो क्या होगी, आप उसकी भाववाचक संज्ञा हो गई। बचपना, आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं तो आप अपना बचपन क्या केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ हम इस तरह से थे, अपना बचपना याद कर सकते हैं, अब ना कि उसे छू सकते हैं। ठीक है, अपनापन, अगर कोई अकेले में है तो अपनापन उसको महसूस होता है, ना कि उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बीमारी हुई, सर्दी, ठंडक पड़ रही है, उसे हम महसूस करते हैं, ना कि उसे ठंडक को हम स्पर्श कर सकते हैं। ये सब आपके क्या हुए, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हुए। ठंडक, मिठास, प्रेम। अगर हमें जो है किसी से प्रेम हो गया तो हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, ना कि उसे हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये आपके क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा। क्रोध, अगर हमें किसी के प्रति क्रोध आ रहा है तो वे जो है क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। करुणा, दया, अगर हमें किसी के प्रति दया आ रही है। लोभ, मोह लग रही है। अच्छाई, बुराई, सुंदरता, सजावट और कड़वाहट, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा हैं। इसी तरह आपको ये जो है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को डिटेल्स में पढ़ें। इसके बाद आपकी अगली क्लास होगी, इससे जो है संज्ञा से संबंधित 2 टॉपिक अभी रह चुकी हैं, उसको अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।